हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फ्रेंड्स आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने चैप्टर 15 लिया है। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको चैप्टर बाई चैप्टर सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही आसान सवाल है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बस इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या हो जाएगा। फाइनली 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। फाइनली एक का जो है डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। बस 2 से 3 मिनट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो फाइनली इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। फाइनली 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। एंड ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। फाइनली 4 ऑप्शन है, राइट आंसर को बताना है कमेंट में। तो भारतीय संविधान 1949 ईस्वी को जो है अंगीकृत हुआ। कब हुआ तो फ्रेंड्स, 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ। फाइनली 5 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चा जानता है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया, बस इसका आंसर बताइए 6 नंबर का। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को यानी कि लागू किया गया था, है ना। यानी फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे। वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व निहित नहीं है। तो फाइनली 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राजतंत्र निहित नहीं है। ठीक है, राजतंत्र निहित नहीं है। बाकी भारतीय संविधान के प्रस्ताव में ये 3 शब्द हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक, ये तीनों शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन राजतंत्र नहीं आते हैं। तो फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, बताइए किस वर्ष हुआ। 8 का राइट आंसर बताइए। फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनली 1944 ईस्वी। कब हो जाएगा फ्रेंड्स, 1944, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। फाइनली 4 ऑप्शन है, 9 नंबर का राइट आंसर बताइए
क्या हो जाएगा? फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। फाइनली 9 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। किसमें संप्रभुता निहित है? भारतीय संविधान के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में। चलिए 10 का राइट आंसर फाइनली बताइए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित किस में होता है? राष्ट्रपति में होता है। ठीक है, फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। फाइनली 11 का सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के प्रस्ताव किसने पेश किया था। ठीक है, संविधान सभा में भारत का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत या वल्लभ भाई पटेल। फाइनली बताइए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत का प्रस्ताव को पेश किया था। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? फाइनली 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.वी. घुलेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर.वी. घुलेकर। ठीक है, फाइनली 13 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? फाइनली क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। जी हाँ फ्रेंड्स, बी.आर. अम्बेडकर को जो है भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सब जानते हैं ना। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? ठीक है, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव या गोविंद बल्लभ पंत। तो संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? फाइनली 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वी.एन. राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी.एन. राव। फाइनली 16 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। आज़ादी के बाद जो भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन थे? बताइए क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? बताइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? फाइनली आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है, आपको राइट आंसर बताना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो ये कब बना था? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। ठीक है, 18 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फाइनली 19 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? जाहिर सी बात है, जब देश आज़ाद हुआ तो कब हुआ? 1947। तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो कब बने? कब? 1947 को ही बने। ठीक है ना, बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? जी हाँ फ्रेंड्स, पाकिस्तान के प्रथम
गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन बनाए गए? मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। फाइनली 21 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 22 का आंसर बताइए। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? आपको पता है कि भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था, ठीक है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 26 जनवरी को ही। तो ये घोषित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। 22 का ये विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिए। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? चलिए फ्रेंड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? फाइनली 4 ऑप्शन हैं, तो किनके प्रयासों से रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हुई? वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से। 24 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष, ठीक है, इनका जो पुस्तक थे, इनके लेखक कौन थे? राहुल सांकृत्यानंद या अनुभव नारायण सिन्हा या फिर आपका स्वामी सहजानंद या जयप्रकाश नारायण? बताइए 25 का राइट आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। फाइनली 25 का यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी रियासतें थी? जी हाँ फ्रेंड्स, 26 का बताइए। भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में 562 रियासतें थी। फाइनली 26 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 27 का राइट आंसर बताइए। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर किसे बनाए गए थे? सरदार पटेल जी को बनाए गए थे। फाइनली 28 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अंतरिम सरकार के प्रधान थे? अंतरिम सरकार के कौन थे प्रधान? 29 का राइट आंसर बताइए। अंतरिम सरकार के प्रधान जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये विल बी दी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।